अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज कैपिटल। आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ब्लड बाथ था। मार्केट 1298.86 पॉइंट्स के लॉस के साथ 39,888 पे क्लोज हुई। आज का जो लो था वो 39,275 था। मार्केट ने ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स आज लूज़ किए और फिर आखिरी तकरीबन आधे पौने घंटे में थोड़ा सा पुशअप आया। आज की वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे कल की निस्बत, और इसकी जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि जब प्राइस कम हो रही हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हो तो आपके इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, और जब प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हो तो आपका इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है। मतलब कि प्राइस की डायरेक्शन में जब वॉल्यूम बढ़ रहे होते हैं तो आपका इंस्टीट्यूशन बाय और सेल कर रहा होता है। तो आज 374 मिलियन के शेयर्स का कारोबार हुआ, और यूनिटी ने 60 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए और यूनिटी ने अच्छी प्राइस होल्ड की, और फिर बाकी तमाम शेयर्स में मंदी रही। और STCL ने टाइल्स एंड सिरेमिक्स ने अच्छा परफॉर्म किया आज रिलेटिवली, लेकिन बाकी तमाम शेयर्स जो है वो अंडर प्रेशर है। हैस्कोल अभी भी अपनी 2 वीक की चार्ट्स पे जो उसकी ट्रेंड लाइन चलती आ रही है उसी पे अभी होल्ड कर रहा है। क्रिटिकल सिचुएशन है। तो आज के जो इसमें बाइंग सेलिंग में जो एक और चीज़ मैं देखता हुआ आ रहा हूँ वो है आपकी डेट मार्केट। आज की डेट मार्केट में फिर 259 मिलियन रुपीस की 2 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और इसकी आज की वीडियो के बाद मैं वॉल्यूम्स पे अलग से दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा, वो बड़ी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो चलते हैं आज की चार्ट्स की तरफ। तो अगर हम अपने जो ये डेली चार्ट हम देखते हुए आ रहे हैं, जब यहाँ से 6 अक्टूबर से ट्रेंड अपवर्ड था, प्राइस ऊपर जा रही थी और सेंटीमेंट पॉजिटिव था, तो मैंने एक टारगेट सेट किया था 3 नवंबर तक प्राइस को यहाँ आने में। लेकिन जो ही सेंटीमेंट यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे जो ट्यूजर टॉप बना, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ठीक है, अगर आपने मेरी थर्सडे फ्राइडे की वीडियो देखी हो तो ये जो ब्लैक क्लाउड कवर बन रहा था उसकी निगेशन हुई, तो मैं लोग यहाँ भी स्केप्टिक थे, लेकिन ये मैं यहाँ में पॉजिटिव था। उसके बाद भी एक अच्छा खासा पुशअप आया और ये 41,900 के ये टेस्ट हुआ। लेकिन ये जो ट्यूजर टॉप बना, सेंटीमेंट बदला, पेशावर में हादसा हुआ और दुनिया में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, फ्रांस में जो नेशनल लॉकडाउन लग गया है, यूके में नई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, इसी तरह USA में केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेन में नेशनल इमरजेंसी है, और फिर आज जब पाकिस्तान में बिजनेसेस बंद होना शुरू हुए और जगह जगह लॉकडाउन होना शुरू हुआ, तो मार्केट ने उसको रिएक्ट किया, क्योंकि आपके जो ग्लोबल स्टॉक्स थे वो ऑलरेडी बहुत अंडर प्रेशर थे। क्योंकि जिस तरह आपका डो जोन्स है वो ऑल टाइम ऑलमोस्ट जो रिकवरी थी उसकी कोविड के बाद की 28,900 के एरिया से दोबारा डो जोन्स जो है वो 26,000 पे आ गया। तो उसी का ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, और जब पाकिस्तान में लॉकडाउन कंफर्म हुआ तो फिर ये प्राइस एक्शन बना। कल जब हम यहाँ पे थे तो मैंने कहा था इस वक्त जो है ये जो हमारा डेली चार्ट में जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस ट्रेंड के मुताबिक यहाँ से ये जो प्राइस जो है थी इस ट्रेंड को टेस्ट करी थी कल यहाँ पे। तो मैंने कहा अगर ये यहाँ से होल्ड करती है तो थोड़ा सा 41,300 तक ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। लेकिन आज मार्केट ने लॉकडाउन के जो पाकिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं, केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं तेज़ी से। ये PDM वालों को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने ज़बरदस्त जलसे किए हैं इस वायरस के माहौल में। तो यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन किया और फ़ौरन से मार्केट नीचे आई है, और ये बहुत मैसिव रैली थी डाउन टर्न पे। और यहाँ से गैप के बाद जो है अब यहाँ पे ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया। मतलब ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ये था डेली चार्ट्स पे जो ट्यूजर टॉप बना, कल उसकी कंफर्मेशन थी और आज कंटिन्यूशन है। तो अब आपका ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो जब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो उसमें आप बाय नहीं करते, आप डिप बाय नहीं करते, उसमें आप शॉर्ट सेल करते हैं। ठीक है, तो पिछले 2 दिन से शॉर्ट सेलिंग शुरू हो चुकी है। अब आपने बाय पोजीशंस नहीं लेनी, अनलेस कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश है और उन्होंने बॉटम में कुछ पोजीशंस ले लिए यहाँ पे 39,000 के एरिया पे, तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल आपने कोई नई पोजीशन मार्केट में नहीं लेनी।
तो अभी मार्केट ने जो सपोर्ट ली है वो जो 6 अक्टूबर के बाद जो ये रैली शुरू हुई थी, ये जो डिमांड जोन बना था, मार्केट ने एक्जैक्टली वहाँ पे आके सपोर्ट ली है। तो अगर मार्केट यहाँ से जो नेक लाइन बनती है, ये जो हम देख रहे थे कि एक ये जो बन रहा था कप एंड हैंडल, और उसकी ये नेक लाइन बन रही है, और ये जो नेक लाइन है 39,200 का एरिया जो है, अगर ये नेक लाइन ब्रीच होती है तो फिर मार्केट जो है वो 36,900 के एरिया को टेस्ट करेगी। ये बहुत क्रिटिकल है। 39,200 का एरिया जो है वो बहुत क्रिटिकल है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर हम 36,900 का एरिया उसको टच करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि जितनी प्राइस यहाँ पे गई थी, अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती तो इतनी ही प्राइस नीचे यहाँ पे आएगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मूविंग एवरेजेस की तरफ। मूविंग एवरेजेस पे देखें तो प्राइस जो तमाम मूविंग एवरेज से नीचे 30 मिनट 1 आवरली चार्ट में तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे आके प्राइस ने इस वक्त सपोर्ट लिया उसी जगह पे, जो कि आपका 6 अक्टूबर के बाद, जहाँ पे ये थ्री बार्स डाउन स्ट्राइक अप स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना था, जहाँ से मैंने मेरा स्टॉन्स बुलिश हुआ था और अब तक यहाँ तक बुलिश था। और फिर पेशावर के हादसे के बाद मार्केट ने जब गैप डाउन किया, 2 ब्लैक गैपिंग यहाँ पे बना, तो वहाँ से जो है रिवर्स ट्रेंड जो रिवर्सल हो गई है, और आज की जो आवरली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। इसके बाद शार्पली प्राइस डिक्लाइन हुई और 1800 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो नीचे जाके उसने 39,200 के एरिया टेस्ट किया, जो कि पहले आपका डिमांड जोन बनता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली, जो कि आपका प्रीवियस डिमांड जोन बनता है 6 अक्टूबर का। तो अगर हम देखें जो आप हमारा ये है RSI है, तो जब 20 अक्टूबर को थर्सडे को मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, और फिर 27 को मार्केट ने दोबारा एक हायर हाई बनाया। तो जब मार्केट ने हायर हाई बनाया उस वक्त RSI ने लोअर लो बनाया था, और ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे डाइवर्जेंस आई। ये वही जगह थी कि मार्केट कोई भी हादसा या कोई भी ऐसे आने वाली जो खबर होती है, मार्केट उसको पहले ही बता देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शो मी द चार्ट्स एंड आई विल गिव यू द न्यूज़। जैसे पेशावर का हादसा होता है और मार्केट गैप डाउन करती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे RSI आपको डाइवर्जेंस शो कर रही है, और फिर ट्रेंड रिवर्सल होता है स्ट्रॉन्ग और मार्केट नीचे आती है। तो हमारा जो स्टांस था वो यहाँ से हमारा स्टांस जो वो बेरिश था, स्केप्टिक था, लेकिन फिर फ्राइडे के बाद जब हमने देखा कि फ्लाइट टू सेफ्टी हो रही है, इंस्टीट्यूशंस जो बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, तो हमारा स्टांस हो गया फुल बेरिश कि मार्केट यहाँ से एक मेजर करेक्शन करेगी। तो मेरा जो टारगेट था वो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो मैंने 40,200 का टारगेट दिया था, जो कि आपका ये स्ट्रॉन्ग जोन बनता है जिसको हम पहले देखते हुए आ रहे हैं। ये टारगेट मैंने दिया था कि मार्केट यहाँ तक करेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मार्केट की ने रेजिस्टेंस शो की थी इस एरिया को टेस्ट करने के बाद। फिर ये डिमांड जोन बना था 6 अक्टूबर के बाद प्राइस जब दोबारा करेक्शन हुई, तो फिर 19 अक्टूबर को ये डिमांड जोन यहाँ पे बना था। तो मैंने 40,420 का एरिया जो है उसको, ये एरिया जहाँ पे ये नेक लाइन इसकी बनती है 15 अक्टूबर के टॉप की, तो मैंने अपनी पहली वीडियो में ये एरिया शो किया था कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है 40,420 एरिया तक यहाँ तक। लेकिन प्राइस आज इतनी तेज़ी से गैप डाउन करके हुई कि इसने इस जोन को कट करते हुए नीचे आके ऑल द वे डाउन टू पहले वाला जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। मैंने ये डिमांड जोन टारगेट रखा हुआ था, लेकिन मार्केट ने उसके बरक्स डबल स्पीड से नीचे आके इस जोन को आके टेस्ट किया। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो तो मैं कहता रहता हूँ कि जिस स्पीड से हमारी जो बॉन्ड यील्ड ऊपर बढ़ती है उससे दुगनी स्पीड से हमारी जो है स्टॉक मार्केट को बढ़ना चाहिए। लेकिन उसी तरह जिस स्पीड से हमारा बॉन्ड यील्ड नीचे आती है उसी से ट्वाइस एज मच स्पीड के साथ नीचे आती है आपकी स्टॉक मार्केट। तो मैंने जो कैलकुलेशन की थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो वो मैंने की थी बॉन्ड यील्ड के साथ कि स्टॉक मार्केट कितना नीचे आ सकती है, तो उसको आप दोबारा देखिएगा। तो ये तो होगा हमारा आवरली चार्ट। अब जब तक ये तमाम मूविंग एवरेजेस नीचे आके फ्लैट होके दोबारा फ्लैट नहीं होती तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाती,
तो इससे ये जो आज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्राइस ने जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट लिए, इसके बाद प्राइस जो है चूँकि ये हैमर बना है तो प्राइस थोड़ी साइडवेज रहेगी। ये ऊपर जाती है 40,200 का, ये जो पहले भी स्ट्रॉन्ग ऊपर जाती हुई रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस रहेगा, प्राइस थोड़ी साइडवेज रहेगी क्योंकि अब ये हम ओवरली चार्ट पे ओवरसोल्ड एरिया में चले गए। यहाँ से थोड़ा और मजीद एक डिप आ सकती है कि प्राइस हो सकता है दोबारा 39,700 एरिया को दोबारा टेस्ट करे ये वाला, लेकिन प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहेगी। और अगर कोई और मेजर इसमें सेंटिमेंटल न्यूज़ आती है जो कि इस बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है तो प्राइस हो सकता है कि मज़ीद नीचे आए। लेकिन फ़िलहाल आज की जो अपटेक है, आखिर में जो प्राइस रिवर्सल हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वगैरह, इसके बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज रहेगी, लेकिन हमारा ट्रेंड अभी जो है वो बेरिश ही है। तो अब हम देखते हैं अपना ये जो हमारा वीकली चार्ट जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, ये जो 2 जोन्स वीकली चार्ट्स पे जो अभी जो कैंडल बन रही है, कल का आखिरी दिन है, तो ये बन रहा है डार्क क्लाउड कवर। ये मार्क प्राइस जो है वो पिछले वीक से ऊपर खुली, ऊपर गई और ये आउटसाइड बेरिश कैंडल बन रही है। आउटसाइड बेरिश मतलब कि पहले वाला जो बुलिश वीक है उससे प्राइस हाई में और लो में बिल्कुल आउटसाइड है, मतलब लोस पहले की लोस नीचे है, हाई पहले की हाई से ऊपर है, और मार्केट की प्राइस ऊपर ओपन हुई है और नीचे क्लोज हुई है। और इवन के पहले वाली 2 कैंडल से भी प्राइस नीचे क्लोज हो चुकी है, जो मतलब पिछले आपका पिछले 3-4 हफ्ते का जो प्राइस सेक्शन है, प्राइस उसके नीचे क्लोज हुई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है वीकली उस पर, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर कल की यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर आके 41,200 के एरिया को टच करती है और यहाँ पे क्लोज होती है तो थोड़ा एक मार्केट में थोड़ा सा एक सुकून आ जाएगा कि प्राइस थोड़ी साइडवाइज यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के प्राइस थोड़ी साइडवेज रहेगी। लेकिन अगर प्राइस आज की क्लोज से नीचे क्लोज होती है तो फिर ये जो वीकली एक कैंडल बन जाएगी आउटसाइड बेरिश, इनगल्फिंग बेरिश जो है, जो कि डार्क, इसके अंदर 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये आउटसाइड बेरिश है, इनगल्फिंग बेरिश भी कहते हैं इसको, और फिर ये डार्क क्लाउड कवर भी आपका बन गया है, और इसकी तीसरा करेक्टर ये है कि इसने पिछली 3-4 वीक्स की जो प्राइस सेक्शन है उसको निगेट करते हुए प्राइस नीचे क्लोज हुई है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर अगले वीक में ये अगर प्राइस कल यहाँ के आज के क्लोज 39,888 का जो यहाँ पे प्राइस नज़र आ रही है, आज की ये जो क्लोजिंग है 888 की, अगर यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे क्लोज होती है तो फिर ये कैंडल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद क्वाइट पॉसिबल है कि अगले आने वाले जो वीक है उसमें प्राइस और नीचे गैप करे, और अगर अगले आने वाले प्राइस नीचे मज़ीद गैप करके खुलती है तो फिर जो अगला आपका रेजिस्टेंस होगी, मेजर रेजिस्टेंस होगी, वो आपका 38,300 का एरिया होगा, और उसके बाद फिर ये चूँकि गैप है तो उसके बाद अगली रेजिस्टेंस होगी आपकी 36,900 का एरिया होगा, जो कि आपका अभी जो हम कह रहे थे कि वो आपका ये लेवल बन जाता है। अगर प्राइस यहाँ से 39,200 से नीचे आती है तो फिर ये लेवल बन जाता है 36,900 का, जो कि जितनी प्राइस यहाँ ऊपर की थी उतनी नीचे आएगी। तो ये कल का दिन और आने वाला वीक जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। सेंटीमेंट जो है इस वक्त बेरिश है, ग्लोबल मार्केट अंडर प्रेशर है, यूएस का इलेक्शन आ रहा है, आपकी बॉन्ड यील्ड में आज फिर जो है वो डाउन टिक था, जिसकी वजह से प्राइस मज़ीद अंडर प्रेशर है। आज फिर 2 मेजर जो हैं वो किसी ने यहाँ पे आज किया है, आपका बॉन्ड्स यहाँ पे 259 मिलियन के यहाँ पे बॉन्ड्स परचेज हुए। तो ये हम बाद में देखेंगे जब फिलिपी का डेटा आ जाएगा, तो बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो अब हम चलते हैं फाइनली उस चार्ट की तरफ जो कि हम फॉलो करते आ रहे हैं 5 मिनट्स का, जिसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, आज कल प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई थी 41,185 के 186 के एरिया पे, और आज एक मैसिव गैप के साथ प्राइस नीचे ओपन हुई। तो ये जो गैप बना है 41,186 से नीचे जो गैप यहाँ पे ख़त्म हुआ 40,750 का, तो ये वापस जब प्राइस ऊपर आएगी तो ये 40,750 का एरिया एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होगा।
मार्केट सुबह प्राइस ओपन हुई और पहले ही 10 मिनट में प्राइस फ़ौरन ही प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद प्राइस ने जो है वो 40,550 के एरिया पे थोड़ी सी सपोर्ट ली, जो कि अगर हम पीछे चले जाएं तो ये आपका वो एरिया बनता है जो कि आपका 19 अक्टूबर को जहाँ के जो डिमांड जोन बनता है, जो पहली एक पेनेंट जो है वो ब्रेक होकर प्राइस ऊपर गई थी, ये वो आपका डिमांड जोन बनता है। तो यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा सपोर्ट ली, ऊपर गई, लेकिन प्राइस को ऊपर रिजेक्शन मिली 41,000 इसके 700 एरिया के से, जो कि ये रेजिस्टेंस बन जाता है। पहले यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ली, ऊपर आई और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बनी, तो प्राइस को रिजेक्शन मिली। ये इवनिंग स्टार बना। इवनिंग स्टार बनने के बाद जो एकदम टू ब्लैक गैपिंग पैटर्न फॉर्म हुआ, तो ये बेरिश कंटिन्यूशन, प्राइस नीचे खुली, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर बेरिश कंटिन्यूशन, ये जो आपका बेरिश हैरमी बनता है जिसको इवनिंग स्टार भी है, और 2 ब्लैक गैपिंग भी यहाँ पे बना, तो ये बेरिश कंफर्मेशन थी यहाँ पे। फिर अगले 3 ब्लैक क्रॉस बने जो बेरिश कंटिन्यूशन है, और उसके बाद फिर प्राइस ने गैप डाउन किया। यहाँ पे प्राइस को 40,420 के एरिया, जो मैं कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट होगी, जहाँ पे पहले आपका डिमांड जोन था, ये जो डिमांड जोन बना था 20 अक्टूबर को, इस पैनल से ऊपर प्राइस ब्रेक हुई थी और फिर काफ़ी ऊपर गई थी। तो इस डिमांड जोन पे आके प्राइस ने थोड़ा सा सपोर्ट ली। यहाँ पे प्राइस इसमें 3 ब्लैक क्रॉस ने एकदम इसको कट डाउन किया, इस 40,420 के एरिया को, ये रेजिस्ट नहीं कर सका। नीचे आके मार्केट ने 40,184 के एरिया पे सपोर्ट ली, जो कि आपका ये बनता है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, इसको कट किया, और फिर जहाँ से पहले ब्रेकअप हुआ था वहाँ पे सपोर्ट ली आपका, जो कि इस 20 अक्टूबर की जो मिड डे की प्राइस था, जहाँ से प्राइस नीचे रिजेक्ट हुई थी, और अब ये सपोर्ट लेवल बना। यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली और फिर यहाँ से पुशअप हुआ, 3 वाइट सोल्जर्स बने, लेकिन जो है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुकी थी, लोग कंटिन्यूसली इसको जो है वो बाय डेप्स जो लोग बाय कर रहे थे। शुरू में जब प्राइस नीचे गिरी थी तो आप देखें वॉल्यूम ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशन ने फौरन सेल किया। बीच में जब लोग बाय कर रहे हैं तो वॉल्यूम्स कम है। जब प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम कम हो तो आप समझ लें कि इंडिविजुअल बाय कर रहा है। ये जो प्राइस नीचे कम होती है मेजॉरिटी उसमें हो सकता है, इसमें कुछ ब्रोकर्स इंस्टीट्यूशन में हो, लेकिन थ्योरेटिकली और टेक्निकली यही है कि जो प्राइस अगर वॉल्यूम कम हो और आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपका इंडिविजुअल बाय कर रहा है, इंस्टीट्यूशन नहीं बाय कर रहा। तो यहाँ पे डिप बाय करने की कोशिश की, 3 वाट सोल्जर्स बने, लेकिन अब जो प्राइस नीचे कट करके आई इसको 40,420 के एरिया में उसको रेजिस्टेंस बनी, जो कि 4,420 का एरिया वो है जो कि मैंने अपना पिछली वीडियो में टारगेट रखा हुआ था कि प्राइस यहाँ तक आएगी, लेकिन प्राइस ने इस एरिया को कट डाउन करके नीचे आई। लेकिन इस एरिया में फिर प्राइस साइड वेज रही काफ़ी देर तक, क्योंकि ये बड़ा हाई इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस जोन था। 3 वाट सोल्जर्स बने, ये दोबारा रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ से प्राइस नीचे आई, और ये 3 स्टार्स इन द साउथ बना। 3 स्टार्स इन द साउथ जो है वो बुलिश रिवर्सल के सिग्नल होता है, लेकिन ऑलरेडी बेरिश मोमेंटम है। थोड़ा सा प्राइस फिर पुशअप हुई, लेकिन आगे फिर इवनिंग स्टार बन गया, और फिर यहाँ पे 4 बार्स प्ले बना डाउनवर्ड, 1 बार डाउन, 2nd बार, 3rd बार, 4th बार। तो ये 4 बार्स प्ले बना, ये बेरिश कंटिन्यूशन का सिग्नल है। फिर यहाँ पे आगे 3 वाइट सोल्जर्स बने, और ऊपर जाके फिर प्राइस जो है वो ये जो आखिरी 2 कैंडल्स, 3rd कैंडल इसको कहते हैं एक्सेसिव बुलिश मोमेंटम। मतलब यहाँ पे ये बुलिश मोमेंटम बनता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी एक बेरिश कंफर्मेशन आ रही है, तो लोग ये जो पुश बैक कर रहे हैं, या आपके बिल्कुल वॉल्यूम भी कम है, ये वो लोग हैं जो कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं एक्सेसिव बुलिश मूवमेंट, जहाँ पे आपकी कैंडल्स जो हैं वो उनकी नीचे विक होती है और फिर ऊपर जाके डॉजेस बनती हैं। तो ये आपकी एक्सेसिव बुलिश मूवमेंट है अगर पीछे बेरिश कंटिन्यूशन आ रही हो। उसके बाद फिर जब यहाँ से प्राइस नीचे 20 मूविंग एवरेज से नीचे दोबारा प्राइस आई, तो उसके बाद फिर एक लॉन्गर सेलिंग स्प्री शुरू हुई, जो कि हाइकनाशी पैटर्न बना। अगर ये जो हम पीछे चले जाएं तो ये जो आपकी सेलिंग हाई, ये आपका फिर यहाँ पे ये एरिया जो ब्रेक हुआ, और जो पहले का स्ट्रॉन्ग
ये जो पहले का स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से प्राइस नीचे आई पहले, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से प्राइस इसको काट के नीचे आई, फिर इसको टेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, गैप अप हुआ। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी यहाँ पे और सपोर्ट लेवल भी था प्रीवियस पे। तो ये जब ये ब्रेक हुआ तो फिर प्राइस जो है वो फ्री फॉल थी, यहाँ से प्राइस जो है वो फुल फोर्स के साथ नीचे आई। और यहाँ पे जब प्राइस ने ये जोन जो मैंने कल आपकी वीडियो में तय किया हुआ था 40,420 का सेफ एरिया, जहाँ से प्राइस वापस जा सकती थी अगर आज का जो मैसिव कंटिन्यूएशन है, अगर प्राइस स्लोली यहाँ तक आती तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन अब मैसिवली प्राइस नीचे आई, तो जब यूं यहाँ से नीचे कट करती है प्राइस, तो आप देखें क्या होता है, वॉल्यूम शॉर्ट्स अप। प्राइस जब नीचे इतनी ज़बरदस्त आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसका मतलब कि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे दबा के सेलिंग किया। और फिर जब इस एरिया पे पहुंचे जो कि आपका 39,281 275 का एरिया था, जो कि आपका हाई डिमांड जोन बनता है 6 अक्टूबर का, जहाँ से 6 अक्टूबर को प्राइस ऊपर से जो बेरिश कंटिन्यूएशन चलती हुई आ रही थी टॉप से, वो जो वहाँ का उसका रिवर्सल हुआ तो वो ये डिमांड जोन बनता था, जहाँ से पहला ट्रेंड रिवर्स हुआ था। तो पहला जो आपका बेरिश ट्रेंड जो यहाँ से रिवर्स हुआ था, इस डिमांड जोन को बेस बना के मार्केट ने यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट ली, और जिस फोर्स के साथ नीचे प्राइस आई उसी फोर्स के साथ वापस ऊपर गई। क्यों कि जहाँ से जो 40,420 का और 40,180 का बीच का जो जोन था, जब ये ब्रीच हुआ तो पहले इंस्टीट्यूशंस ने दबा के सेल किया, और फिर वही इंस्टीट्यूशंस ने इस जगह को सपोर्ट लेकर दोबारा प्राइस को ऊपर पुश किया। लेकिन फिर वापस आके 39,960 के एरिया पे आके प्राइस थोड़ी एग्जॉस्शन उसका आई। फिर ये वाला जो है कंसोलिडेशन का ये जोन बनता है कि जब 6 अक्टूबर को प्राइस ऊपर जाके जब इसने अपना एक हाई बनाया 12 अक्टूबर को, फिर नीचे करेक्शन की, तो ये जो जोन बनता है कंसोलिडेशन जोन, इस पे प्राइस आके फिर ऊपर आके एग्जॉस्ट हुई। तो ये तमाम जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं उनकी ये इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेती है या रेजिस्टेंस शो करती है। तो अभी यहाँ पे अच्छी हाई के नाशी नीचे बना, हाई के नाशी ऊपर बना, लेकिन जब प्राइस अगले आखिरी 10-15 मिनट में क्लोजिंग हुई तो फिर वो गैप डाउन करके क्लोज हुई, 1 गैप डाउन 2 गैप्स डाउन। तो इसका मतलब ये है कि कल प्राइस थोड़ा हो सकता है कि 39,600 के एरिया को टेस्ट करे, 39,680-690 के एरिया को टेस्ट करे और साइडवेज रहे। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आके क्लोज होती है, 39,680 के एरिया से नीचे आके क्लोज होती है कल, और कल वीक खत्म होगा, तो फिर आने वाली वीक में ये फिर प्राइस और क्रिटिकल हो जाएगी। तो कल की जो प्राइस है इट मस्ट क्लोज फॉर अबव 39,690। 39,690 से अगर प्राइस ऊपर रहती है तो आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा हम साइडवेज मूवमेंट देखने के बाद प्राइस का रिवर्सल देख सकते हैं, क्योंकि ये हाई डिमांड जोन है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से नीचे क्लोज होती है तो फिर ये स्ट्रॉन्गर बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 36,900 के एरिया तक। तो आज तक के लिए यही है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको डेली कॉल्स मिलती रही इन टाइम। जो भी मेरे डेली कॉल्स में अभी कम मेंबर हैं, चूँकि मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया, लेकिन उनको मैंने फ्राइडे को बता दिया था कि अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके साइड लाइन पर हो जाएं। तो जो फ्राइडे को प्रॉफिट टेकिंग करके साइड लाइन हो गया था वो इस सबसे बच गया। तो मेरा जो टेलीग्राम जो मेरा है उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको डेली कॉल्स मिलती रहें, और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज के लिए यही है, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्राइस एक्शन के साथ। तो केयरफुल रहें, कॉशियसली ट्रेड करें, और कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।